अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सईदनवीन एंड आई एम वंस अगेन बैक। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, ये प्रैक्टिकल कॉपी का काम था जो, और उस प्रैक्टिकल कॉपी में हमने ये कहा था कि ये प्रिकॉशंस लिख लेगा और प्रैक्टिकल का काम जो है ये कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले ऊपर एक्सपेरिमेंट का नाम और उसके बाद अपरेटस लिखा है जो भी आपकी कॉपी में मेंशन होगा उस तरीके से, और उसके बाद प्रोसीजर लिखा है। प्रोसीजर के बाद जो है वो हमने प्रिकॉशंस जो हैं वो लिखे हैं, और प्रिकॉशंस चूँकि इसके कॉपी में नहीं थे तो हमने प्रिकॉशंस जो हैं वो किस तरीके से लिखे हैं कि द हायर एंड द लोअर स्पोर्ट्स शुड बी फिक्स्ड, यानी वो जो स्पोर्ट्स हम इधर यूज़ कर रहे हैं, हायर लोअर स्पोर्ट्स, वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि वो थोड़ी सी हिलती हों, तो उससे आपकी रीडिंग में फ़र्क आता है। नंबर 2 हमने ये बात की, जो प्रिकॉशंस हमने खुद से लिखी है कि द सरफेस ऑन विच एन आयरन बॉल इज़ रोलिंग शुड बी फ्रिक्शनलेस, यानी ये जो सरफेस है जिस पे आयरन बॉल रोल कर रहा है इसको फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ताकि बॉल जो है वो ईजिली रोल कर सके। नंबर 3 हमने कहा रिमूव द अनसर्टनिटीज़ इफ़ एनी इन द मेजरमेंट्स, यानी कोई भी अनसर्टेनिटीज़ अगर आपकी मेजरमेंट्स में है, जैसे अब आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच यूज़ करते हुए अगर कोई अनसर्टेनिटी उसमें आ जाती है उसकी मेजरमेंट में, तो उसको हमने रिमूव करना है पहले और फिर अपनी कैलकुलेशंस को पाइल अप करना है। तो कोई भी अगर अनसर्टेनिटीज़ है तो उन्हें हमने रिमूव करना है। ये 3 प्रिकॉशंस हमने खुद से लिखी हैं, आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये वही रीडिंग्स हैं जो आपको कॉपी में गिवन है। इस कॉपी की बैक साइड पे हमने वही वाली रीडिंग्स यहाँ पे लिखी हैं, और ये जो एक्सेलरेशन था इसकी 6 वैल्यूज़ हमने ली हैं, तो 6 वैल्यूज़ का हमने मीन ले लिया। मीन लेने का मतलब है कि अगर आपके पास ये 6 वैल्यूज़ हैं 20, 20.3, 20.4, फिर 20, 20.5 एंड 20.8, तो इन 6 की 6 वैल्यूज़ को आप ऐड अप करेंगे और फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करेंगे, यानी इन 6 वैल्यूज़ को ऐड करके 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन एक्सेलरेशन जो है वो 20.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा काम जो है कि हमने किया। अब हम बात आ जाती है इसकी ग्राफ प्लॉट करने की। ग्राफ हमने किसके दरमियान में प्लॉट करना है, 2s और टी स्क्वायर का ग्राफ है जो हमने प्लॉट करना है, और 2s को हम अलोंग द एक्स वेरिएबल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे और टी स्क्वायर जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस रखेंगे। 2s की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं और टी स्क्वायर जो है वो सेकंड स्क्वायर में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सेकंड को जो है ये सिर्फ आप एस से मेंशन कर सकते हैं या SEC से मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये पूरा नेम इस तरह नहीं लिखते इस पर। ठीक है, तो क्योंकि आप यहाँ पे जब आप सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी आपको फिर शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, फिर ये फुल नेम आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, नो वी विल प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस सेट वैल्यूज़, यानी ये जो वैल्यूज़ हमने ली हुई हैं 2s और टी स्क्वायर की, जब हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके मुताबिक जो है हम इन वैल्यूज़ का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इन वैल्यूज़ में हम देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, प्लॉट तो हम डेसिमल वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको राउंड ऑफ कर लेना है। यानी जैसे 4.8 है तो इसको राउंड ऑफ करके आप 5 लिख सकते हैं, 7.8 को आप 8 कह सकते हैं, 10.9 को आप 11 कह सकते हैं, 13.7 को आप 14 कह सकते हैं, 16.8 को आप 17 कह सकते हैं, एंड 20 इज़ 20। इसी तरीके से ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, अब हम इसको आगे देखते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस जब करते हैं तो ग्राफिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि अब ये जो वैल्यूज़ हमने अपनी आसानी के लिए इनको इस तरह से लिख ली है कि 2s की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 0 से लेके 400 तक, और टी स्क्वायर जो है वो 0 से लेके 20 तक वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज़ वो जो हमने पीछे देखी हैं, जिसके जो हमारी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस में जो वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक अब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं और इसको अब हम प्लॉट करेंगे। 2s की वैल्यू है इन सेंटीमीटर और टी स्क्वायर का ग्राफ इन सेकंड स्क्वायर हमने जो है वो प्लॉट करना है। तो उसके लिए उन्होंने आपको नेक्स्ट पेज दिया हुआ है, ये नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में भी उसी तरह आपने क्या काम करना है कि एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, ऊपर एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना है। तो 2s की वैल्यूज़ हम देखते हैं किन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रही है, यानी 2s की वैल्यू हमारी 100 से शुरू हो रही है और 400 तक जा रही है, जबकि टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 4.8 से शुरू हो रही है और 20 तक जा रही है। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है कि इसको भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो मैक्सिमम हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है, 400 तक। इसी तरह टी स्क्वायर में हमें ये देखना है कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू हम इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमने कहाँ तक जाना है, 20 तक। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ग्राफ की हेडिंग देनी है, ग्राफ बिटवीन 2s की ब्रैकेट में लिखें सेंटीमीटर उसकी यूनिट, एंड टी स्क्वायर
इसकी ब्रैकेट में लिखे सेकंड स्क्वायर, हाँ एस स्क्वायर बस लिख दें। आपने ये सबसे पहले काम कर लिया कि हेडिंग दे ली। अब हम बनाएंगे एक्स और वाई वेरिएबल। ये मैंने सेंटर में यहाँ पे ये डॉट मार्क की है, इस डॉट से एक्स की लाइन लगाए और वाई की लाइन लगाए। ये मैंने क्यों मार्क किया ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसलिए मार्क किया कि हमने देख लिया कि हमारी रीडिंग्स मैक्सिमम 5 रीडिंग्स हैं एक्स के अलोंग और 5 ही रीडिंग्स हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो 2 लाइंस हमने लगाई हैं, ये एक्स एक्सिस की लाइन और ये लाइन हमने लगाई है वाई एक्सिस की लाइन। ठीक है, तो ये हमने जो अब ये हम देख लेते हैं, एक बिग स्क्वायर जो है वो आपके 10 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर होना चाहिए। काउंट करें, ये 10 स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक बिग स्क्वायर है जिसमें 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। 1 0 तो आपको पता शुरू में ही आएगा ना, ओरिजिन तो शुरू में ही आता है, तो 0 को काउंट नहीं हम करेंगे। उसके बाद 0 के बाद कितनी रीडिंग्स है आपकी जो आपने प्लॉट करनी है। 0 के बाद 100, 200, 300, 400, यानी बस इतना ग्राफ होना चाहिए कि 0 के बाद वो वैल्यूज आ जाए। यानी ये 0 होगी सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ तक हमारी पूरी रीडिंग आ जाएगी। मेंशन करें रीडिंग्स एक्स एक्सिस की, 0 से स्टार्ट करें। 0, फिर क्या रखी हुई एक्स पे 100, फिर 200, फिर क्या रखी है 300 एंड देन 400। हाँ जी, इधर एरो लगाएं छोटा, इधर लिखें एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इसी तरह अब वाई एक्सिस पे देखें, यहाँ पे भी हमने रीडिंग कहाँ से शुरू करनी है 0, 0 से स्टार्ट करें वाई के लिए। हाँ जी, उसके बाद 5, फिर 10, 15 एंड देन 20। इस पे भी एरो लगाएं और इसके ऊपर लिखें वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स वेरिएबल का नाम लिखें और वाई वेरिएबल का नाम लिखें। एक्स इधर इस लाइन के ऊपर लिखें 2s और ब्रैकेट में सेंटीमीटर। इसके आगे भी हाथ से एक लाइन लगाएं, ऐसे हाथ से लाइन बनाएं और एरो बनाएं, या स्केल से बना लें जैसे इजी लगता है। इसी तरह वाई एक्सिस के इधर लिखें, आप किसको ले रहे हैं टी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल टी, ब्रैकेट में सेकंड स्क्वायर, और इधर भी इसी तरह लाइन लगाएं और एरो लगाएं। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्स और वाई। अब इधर लिखें स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, कॉलन बनाएं इसके आगे। हाँ जी, अब लिखें 1 बिग स्क्वायर, यानी 1b डॉट s इज इक्वल टू 1 बिग स्क्वायर का कितना डिफरेंस है, एक एक बड़े डब्बे पे एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फर्क लिया आपने 100, तो ये 100 के बराबर होगा। और यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अब नीचे लिखें 1 स्मॉल स्क्वायर, इसी तरीके से 1s डॉट s इज इक्वल टू, अब जो भी बिग स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्योंकि हमने एक बड़े डब्बे में 10 छोटे डब्बे लिए हैं, तो फिर जो भी बिग स्क्वायर की वैल्यू है उसे 10 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 0 0 से कट हो जाएगा, तो ये क्या वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम स्केल, तो आप इधर लिखें स्केल अलोंग वाई एक्सिस। अब वही पैटर्न जो पहले बताया, 1 बिग स्क्वायर, कितने कितने का डिफरेंस रखा है आपने वाई एक्सिस पे, 1 बिग स्क्वायर का कितना फर्क रखा हुआ आपने, कितने कितने का डिफरेंस है 5। हाँ जी, तो 1 बिग स्क्वायर 5 के बराबर होगा। यूनिट क्या है सेकंड स्क्वायर, और 1 स्मॉल स्क्वायर। जो भी बिग स्क्वायर की वैल्यू है उसको करें डिवाइडेड बाय 10, क्या आएगा ये 0.5। 0.5 सेकंड स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब ये हमने दोनों तरफ के स्केल चूज़ कर लिए, एक्स वेरिएबल के भी स्केल चूज़ कर लिए, वाई वेरिएबल का भी स्केल चूज़ कर लिया। अब हमने देखने कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं, वो जो हमने अपनी आसानी के लिए पॉइंट्स लिखे थे, ये इन पॉइंट्स पे देखें। अब मैचिंग का टाइम आ गया, 0 को 0 से मैच करना है, यानी एक्स का 0 वाई का 0 करें मैच। मैच करने का क्या तरीका है, ये दोनों का 0 0 इसी पे डॉट गाढ़ा करें और सर्कल करें, ये मैचिंग का तरीका है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें कौन से हमने लिए, एक्स का 100 और वाई का बोले 5। ठीक है, एक्स का 100 वाई का 5, दोनों जहां मिल रहे हैं डॉट करें, सर्कल करें। अच्छा जी, जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है, एक्स का 160 और वाई का 8। अब हम इसको देखते हैं, एक्स का 160 और वाई का 8। अब एक्स का 160 जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये पॉइंट, क्योंकि 100 और 200 के बीच में आएगा 160, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 स्मॉल स्क्वायर की जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वैल्यू है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो 1 स्मॉल बॉक्स है आपका वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 100 के आगे 110, 120, 130, 140, 150 और एक आगे ये है 160। ठीक है ना, ये इस पर डॉट करें ज़रा, छोटा डॉट हाँ इधर बनाएं। और दूसरी तरफ 8 आपने पढ़ना है वाई एक्सिस पे, वो 5 के आगे होगा। अब 5 पे जो 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू है वो है 0.5। इसका मतलब है कि दो जो स्मॉल बॉक्स है वो 1 को काउंट करेंगे, यानी 5 के आगे 6, देन 2 पॉइंट पढ़ें 7 और फिर 2 पॉइंट्स पढ़े 8। ये अब इन दोनों को यहाँ पे भी हल्का सा डॉट लगा लें, छोटा सा, ताकि आपको याद रहे 8 कहाँ पे है। इस पॉइंट को 8 को और ये 160 इन दोनों को मैच करें, ये 160 था, स्केल रखें और स्केल से मैच करें। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से ये हमने मैच कर लिया 160 को और 8 को। अब इधर डॉट करें और सर्कल करें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 220 एक्स के लॉन्ग और 11 है वाई एक्सिस के लॉन्ग। देखें 220 एक्स के लॉन्ग और ये 200 के आगे होगा, क्योंकि 200 आपको भी मैंने बताया कि 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस पे 10 के इक्वल है, तो 200 के आगे 210, 220, जो सेकंड स्मॉल बॉक्स होगा उस पर 220, उसको छोटा सा डॉट लगा लें। और वाई एक्सिस पे जो हमारा 1 स्मॉल स्क्वायर है वो 0.5 के इक्वल है, तो आपका जो 10 है जहाँ पे 10 के 2 बॉक्स आगे, 2 छोटे डब्बे आगे जो है वो आपका 11 होगा। हाँ जी, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करें, 11 को वाई एक्सिस के और 220 को, इनको मैच करें जी, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप इधर डॉट करें, सर्कल करें, ये आपने मैच कराया 11 को और 220 को। ठीक है, तो 220 और 11 को हमने मैच करके डॉट किया, सर्कल किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, 280 और 14। 280 और 14, 280 कहाँ होगा हमारे पास, जहाँ 220 था आपके पास उसके आगे ही आप रीड करें, 10 बॉक्स आगे जाएँ, 20 के बाद 230, 240, 250, 260, 270 एंड 280। हाँ जी, बिल्कुल यहीं पे जहाँ आपने पेंसिल रखी है यहाँ पे हल्का सा डॉट लगाएं, दिस इज़ 280। ठीक है, और 280 को मैच किससे कराना है आपने, 14 से। 14 कहाँ पे होगा, जहाँ आपका 15 है उससे 2 बॉक्स नीचे आ जाएं, या तो 11 से आगे की तरफ पढ़ लें या 15 से 2 डब्बे नीचे आ जाएंगे तो भी 14 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ लें या असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ लें। हाँ जी, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच कराएं, यानी 280 को और 14 को। जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉट करें और सर्कल करें, ये मैचिंग बड़ी ज़रूरी है, अगर ज़रा सी भी गलत हो तो हमारे पॉइंट्स नहीं मैच करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 340 एंड 17। ठीक है, तो 340 एंड 17 किधर आएगा आपके पास, 300 से आगे की तरफ होगा, 4 बॉक्स आगे होगा 340, और 17 कहाँ पे होगा, 15 से 2 डब्बे आगे 16,
और 2 डब्बे आगे 17। हाँ जी बिल्कुल यही। अब इसको भी मैच करें, 340 को और 17 को। हाँ जी बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको भी डॉट कर लें और सर्कल कर लें। आखिरी हमारा पॉइंट रह गया है x का 400 और y का 20। x का 400 ये पॉइंट है और y का 20 कहाँ है, यहाँ जाकर मैच करेगा उससे। बिल्कुल सही, इधर मैच करें। अब एक स्केल पकड़ें, ये लें स्केल, और इससे एक स्ट्रेट लाइन आपने ऐसे करके ज्वाइन करनी है ओरिजिन तक। ओके, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे x और y वेरिएबल्स जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर दो वेरिएबल्स दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब है 2s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी 2s उसी तरह वेरी कर रहा है जैसे टी स्क्वायर वेरी करेगा। जैसे जैसे 2s की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसी तरह टी स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो एक तो ये हमारा रिजल्ट है फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है ना, कि हमारे पास रिजल्ट फ्रॉम द ग्राफ क्या आया। नंबर 1, पहला रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ between 2s and t square is a straight line, two s and t square is a straight line, hence आगे ले जाएं, hence 2s is directly proportional to t square। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब जो मेन काम है जो कि आपकी कॉपी में भी उन्होंने कहा दूसरा रिजल्ट जो हमारा होगा वो ये है कि हमने स्लोप निकालना है फ्रॉम द ग्राफ। बल्कि स्लोप निकालना भी क्यों है, एक्सेलेरेशन निकालनी है फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है ना। एक एक्सेलेरेशन तो वो थी ना जो हमने पीछे निकाली ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन से, वो तो जो आप रीडिंग्स लेंगे उस हिसाब से आप एक्सेलेरेशन निकालते। एक ये एक्सेलेरेशन है जो हम निकालेंगे फ्रॉम द ग्राफ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आपने जब स्लोप ऑफ ग्राफ निकालना है तो उसके लिए आपने कोई से 2 पॉइंट्स चूज़ करने हैं। 2 पॉइंट्स कैसे आप चूज़ करेंगे, जैसे ये आपने एक पॉइंट लिया, ठीक है, और सेंटर के कोई से 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब आपने जैसे ये 100 का एक पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट अगर आप ये वाला चूज़ करते हैं 220 वाला, ठीक है, तो ये इन 2 पॉइंट्स को आप एक्स के अलोंग भी इनकी लाइंस को ज़रा डार्क कर लें और इन्हीं 2 लाइंस को वाई एक्सिस के अलोंग भी डार्क कर लें ज़रा। एक्स के अलोंग इस पॉइंट को आप कहेंगे x1, यानी आपका x1 जो है वो 100 है और y1 जो है वो आपका 5 होगा। तो इधर x1 लिखें, इधर y1 लिखें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने कौन सा चूज़ किया, 220 वाला। 220 वाला जो पॉइंट है उसको भी ज़रा डार्क कर लें। एक्स के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी। ठीक है, अब x के लॉन्ग अब आप उसको लिखेंगे, नो दिस पॉइंट इज x2, क्योंकि पहले आपने x1 लिखा था, अब ये x2 होगा। और y के लॉन्ग ये जो पॉइंट है इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज y2। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स आपने चूज़ किए हैं, x1 x2 और y1 y2। इन दोनों की वैल्यूज़ को अब आप अपने स्लोप के फार्मूला में
पुट करेंगे। स्लोप ऑफ द ग्राफ जब आप लिखेंगे तो स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब लिखें जरा इनकी वैल्यूज़। y2 क्या आपके पास 11, y2 आपके पास 11 है और माइनस y1 क्या है 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है आपके पास 220 माइनस x1 क्या है आपके पास 100। इसको अब सॉल्व करके ज़रा बताएं क्या आता है आंसर। सो द आंसर इज़ 0.05। 0.05 is the answer of slope. Now to find out the acceleration, acceleration is equal to 1 over slope, that is the reciprocal of slope. So the answer is 20 centimeter per second square. ठीक है। और यही चीज़ जो है ये हमने यहाँ पे भी इसको मेंशन किया है अपने लाइंस वाले पेज पे पेन के साथ, क्योंकि लाइंस वाले पेज पे आपने ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, जबकि ये जो पेज आपका होता है ग्राफ पेज, और जो आपका जो लेफ़्ट साइड वाला पेज होता है ब्लैंक पेज होता है, उस पर आपने सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने लिखा टू फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ का वही फार्मूला है y2 माइनस y1, और उसके बाद एक्सेलरेशन भी उसी तरह आप निकालेंगे 1 ओवर स्लोप करके, एंड दैट विल बी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज़ को हमने एज अ सेकंड रिजल्ट यहाँ पे मेंशन किया है कि सेकंड रिजल्ट जो है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने इस ग्राफ से निकालना था। तो इस ग्राफ से हमने दो रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए। एक तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, द ग्राफ बिटवीन 2s and t square is a straight line graph, so it means that 2s is directly proportional to t square, and the second result is acceleration is equal to 20 centimeter per second square, जो कि हमने slope of the graph से जो है उसका रेसिप्रोकल लेके फाइंड आउट किया है। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल जो 2.1 था वो हमने इस तरीके से कंप्लीट की है। तो उसकी डायग्राम और उसके ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, उधर उसका मीन लिया, फिर यहाँ पे हमने देखा कि लाइंस वाले पेज पे हमने किस तरह से ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस लिखी हैं, और उसके बाद हमने इस तरीके से उसका ग्राफिकल एनालिसिस कर दिया, जो हमने ग्राफ के ऊपर भी मेंशन किए और इस लाइंस वाले पेज पे, क्योंकि इसको हमने खाली नहीं छोड़ना। तो फिर हमने इधर भी कुछ लिखना था, तो फिर हमने जो इधर ग्राफिकल एनालिसिस हमने किया है वही हमने इधर भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया। उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमने ग्राफ के ऊपर ही मेंशन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।